स्वागत है आप सभी का। देखिए 22 दिसंबर से पहले पूरा देश राममय हो चुका है। हर ओर मंगल गान गाए जा रहे हैं। राम भक्त प्रभात फेरियां निकाल रहे हैं। अयोध्या में तैयारी पूरे जोर शोर से जारी है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम भक्त प्रधानमंत्री ने विशेष अनुष्ठान शुरू कर दिए हैं। अनुष्ठान से पहले उन्होंने एक ऑडियो संदेश भी जारी किया है और भगवान रामलला के राम भक्तों के 500 साल के संघर्ष को याद किया है। उन्होंने नासिक में कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना भी इस दौरान की है। देखिए, राम काज किने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जय राम कृष्ण हरि। भव्य राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने में अब सिर्फ 10 दिन का वक्त रह गया है। राम नगरी अयोध्या में भव्य तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या की दीवारों का रंग रोगन किया जा रहा है। अयोध्या वासी उत्सव में झूम रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे देश में राम भक्त तैयारियां कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का भोग लगाने के लिए लड्डू बनाए जा रहे हैं। 14 बरस के वनवास के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे थे, दीप जलाकर उत्सव मनाया गया था। श्री राम को चाहने वाले खुशी से झूम रहे थे। वहीं अब कई दशकों तक टेंट में रहने के बाद रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे, तो त्रेता युग से भी बड़ा जश्न मनाने की तैयारियां हो चुकी हैं। 22 जनवरी को राम भक्त मोदी भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इस कार्यक्रम से पहले ही मोदी राममय नजर आ रहे हैं। उन्होंने 11 दिन का अनुष्ठान भी शुरू कर दिया है। मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऋषियों मुनियों तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूं और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासिक के कालाराम मंदिर पहुंचे। इस मंदिर के महत्व के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कैसे राम भक्त मोदी मंदिर पहुंचे। हाथ जोड़कर परिक्रमा की, भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के दर्शन किए। मंत्रोच्चार के बीच पूजा और आरती भी की। उवाच भ्रातरम रामो लक्ष्मणं शुभलक्षणम् अयं देशः समश्रीमान् पुष्पितैस्तरुभिर्वृतः। राम भक्ति के रस में डूबे प्रधानमंत्री मोदी ने श्री राम भजन भी किया। हरि जय जय राम कृष्ण हरि। यहाँ वो जमीन पर बैठकर राम की धुन में मजीरा बजाते हुए नजर आए। हरि जय जय राम। मंदिर के पुजारियों की तरफ से प्रधानमंत्री को राम की प्रतिमा भी भेंट की गई है। अब नासिक के जिस कालाराम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, वो क्यों इतना खास है और प्रभु श्री राम का उस मंदिर से क्या संबंध है और क्यों प्रधानमंत्री मोदी इसी मंदिर से अनुष्ठान कर रहे हैं, वो आपको बताते हैं। नासिक में मौजूद ये मंदिर भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि 14 साल के वनवास के दौरान श्री राम ने काफी वक्त यहाँ बिताया था। ये मंदिर पंचवटी में स्थित है। माना जाता है कि लक्ष्मण जी ने पंचवटी में ही शूर्पणखा के नाक और कान काटे थे। प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिनों का अनुष्ठान क्यों कर रहे हैं और इस तरह का अनुष्ठान क्यों किया जाता है,
इसे खुद रामलला विराजमान के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया। जिस तरह से रामलला का भव्य प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव इसकी तैयारी हो रही है, तो ऐसे में पूजन विधि न हो, लेकिन जो 11 दिन तक किस तरह का उत्सव है, और चूंकि देश के प्रधानमंत्री प्रतिदिन हमारे तमाम देवी देवताओं हैं, सबके नवग्रह हैं, सबकी पूजा होती है। उसके बाद में इतना मंगलाचरण किया जाता है कि किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो और निर्विघ्न पूर्वक कार्य संपन्न हो। इसीलिए पूजा पाठ जो किया जाता है और सभी देवी देवताओं की किया जाता है। बीजेपी के पूर्व सांसद रामविलास दास वेदांती ने बताया कि प्रधानमंत्री 11 दिनों तक देश के अलग अलग हिस्सों पर जाकर भगवान राम का बखान करेंगे। हमारी जो शास्त्रीय विधि है, वैदिक विधि है, उन वैदिक विधि के अनुसार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों के द्वारा और 18 पुराण के द्वारा, वाल्मीकि रामायण के द्वारा भगवान राम का मंगल में दिव्य अनुष्ठान प्रारंभ होगा। और इसके बाद वैदिक मंत्रों के द्वारा 22 जनवरी को 12 बजे के बाद भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी के कर कमलों के द्वारा स्वर्णिम सिंहासन पर होगी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का जश्न देश के साथ पूरी दुनिया में दिख रहा है। अमेरिका में मौजूद स्वामी जिदानंद ने पीएम मोदी के संकल्प पर क्या कहा, वो सुनिए। आज इस पल के लिए भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वे 11 दिन के अनुष्ठान के लिए उतर रहे हैं। मुझे लगता है जब भारत के प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, लेट अस टुगेदर। मैं तो आज अमेरिका में देख रहा हूं कितना उत्साह है, और अमेरिका की धरती में कितने शहरों में आज सब जगह लोग भगवान के राम मंदिर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर भी 11 दिनों के लिए स्वयं को समर्पित करें। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने भी देशवासियों से 11 दिन के अनुष्ठान की अपील की है। साथ ही कहा है कि राम भक्त मोदी के इस अनुष्ठान से कई संत महात्मा तक प्रेरणा ले रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो अनुष्ठान आज से आरंभ हो रहा है, उसी से प्रेरणा लेकर सनातन जगत में भी अनेक अनुष्ठान आरंभ हो रहे हैं। मंदिरों में, मठों में, तीर्थ तटों पर और सभी जगह हम सभी यति, तपस्वी, सन्यासी और अनेक संत महात्मा धर्माचार्य अनुष्ठान आरंभ कर रहे हैं। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या राम के धुन में रंगी नजर आ रही है। राम आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही यहाँ उत्सव का माहौल है। संत प्रभात फेरी लगा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। योगी साधु संत मुनि सब राम के सेवादार बने, राम के सेवादार बने। मंदिर के हर एक द्वार पे हनुमत पहरेदार बने, बजरंगी पहरेदार बने। राम के भक्तों की इच्छा थी भव्य राम दरबार बने, राम के पथ पर चलने वाली राम राज सरकार बने। कुछ इसी तरह का नजारा आगरा में भी देखा गया। यहाँ भी राम भक्तों ने प्रभात फेरी निकाली। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, सभी लोग राम के रंग में रंगे नजर आए। रामलला के भोज के लिए लड्डू बनाए जा रहे हैं। अयोध्या का कायाकल्प हो चुका है, मंदिर आकार ले चुका है। 500 साल के संघर्ष, कार सेवकों के बलिदान और त्याग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑडियो संदेश में याद किया। 500 साल का धैर्य, दीर्घ धैर्य का वो काल, अनगिनत त्याग और तपस्या की घटनाएं, दानियों की, बलिदानियों की गाथाएं। कितने ही लोग हैं जिनके नाम तक कोई नहीं जानता, लेकिन जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण। ऐसे असंख्य लोगों की स्मृतियां मेरे साथ होगी। अब कोलकाता से आई इन तस्वीरों को देखिए। कोठारी बंधुओं की याद में स्थापित संघ के द्वारा पीला अक्षत लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। इस संघ के द्वारा 22 जनवरी को अयोध्या में 25,000 लोगों के लिए जलपान की तैयारी है।
अयोध्या राम भक्तों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। 22 जनवरी को 100 से ज्यादा विमानों के उड़ान की संभावना है। बीते 30 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था और इसका नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने का ऐलान किया था। अयोध्या रेलवे स्टेशन का भी पूरी तरह से कायाकल्प हो चुका है। अयोध्या में भगवान राम के आने के साथ ही विकास की बयार बह रही है। मोदी और योगी की सरकार के विकास पर बाबरी मस्जिद केस के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी राम रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। राम मंदिर का जो है माहौल चल रहा है। सभी की श्रद्धा है कि मंदिर बन चुका है, दर्शन करने जा रहे हैं। हम भी जो है अपने किन्नर के लिए राम मंदिर का फोटो जो है वो मंदिर का स्वरूप जो है दे रहे हैं। यही असली पहचान है धर्म संस्कृति की और गंगा जमुनी तहजीब की। भाई जो हिंदुओं की श्रद्धा है उसको हम पूरा कर रहे हैं। इनके लिए हमने प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, 11 दिन उनके नाम पर अनुष्ठान होने वाला है। बिल्कुल लोग करेंगे, अच्छी बात है। हर आदमी अपने नियम धर्म पे जो चले, अपना धार्मिक कार्यक्रम करे। सारी चीजें यहाँ उपलब्ध जो है जो माननीय प्रधानमंत्री जी योगी जी सरकार में हो चुका है। अब कोई अयोध्या में कमी नहीं है। अब जोधपुर की इन तस्वीरों को देख लीजिए। रामलला की आरती के लिए 21 किलो, 11 किलो और 5 किलो तेल की क्षमता वाले महादीपक बनाए जा रहे हैं और इसे बना रहे हैं अशकर और सुल्तान बंधु। मट्टी तो आ रही है मोकलसर से और दीपक बनाने तो ऑर्डर देता है तो दीपक बनाते हैं और बाकी मिट्टी का काम करते हैं। मटकी है, तमड़िया है, परत है, हर ऑर्डर माते मिट्टी का बर्तन बना रहा है। अभी जो आपने ये दीपक बनाए 5 किलो, 11 किलो, 21 किलो, ये कहाँ से ऑर्डर आए हैं? जोधपुर से ऑर्डर आया है। जोधपुर से कहाँ से? हाँ, जोधपुर शौकों से वहाँ से वो ऑर्डर आया। रामलला की पूजा अर्चना के लिए कहीं दीप बन रहे हैं तो कोई अगरबत्ती तैयार कर रहा है। अयोध्या में गुजरात से 108 फीट की अगरबत्ती लाई गई है। 108 फीट लंबा अगरबत्ती है और टेलर का इसका लंबाई टोटल 126 है। कोरवाल रोड कैरियर ट्रांसपोर्ट का नाम है इसका, मालिक का नाम। किस लिए लाए हैं ये अगरबत्ती? ये श्री राम प्रभु के लिए लाए हैं, जलाने के लिए। अच्छा, जलाने। तो ये कब से यहाँ खड़े हैं आप? ये हम कल शाम से खड़े हैं जी। तो ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम इस अगरबत्ती का इस्तेमाल होगा? हाँ जी। कितना दिन लगा वहाँ से यहाँ पहुँचने में आपको? हमारे को 10 दिन लगा है जी। 10 दिन लगा? हाँ जी। तो खुश हैं आप अयोध्या में? हाँ जी, हम बहुत ज्यादा खुश है। और इसमें ये कोरवाल रोड कैरियर ट्रांसपोर्ट का गाड़ी है। हाँ। पूरे देश में रामोत्सव मनाया जा रहा है। अलीगढ़ में पीतल कारीगर राम मंदिर के मॉडल बनाने में लगे हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आने के साथ ही खरीदारी में बढ़ोतरी हो गई है। राम मंदिर ने एक रोजगार की एक आशा ही नहीं बल्कि बहुत सारा समुंदर दे दिया रोजगार का, कि हमारे कारीगर और इस लाइन में जो अलीगढ़ हमारा इस मूर्ति लाइन में है तो काफी मूर्तियां इस तरह से जो राम मंदिर की बन रही हैं और राम मंदिर की छवि यहाँ से पीतल की बन करके देश में, विदेश में, प्रांतों में सभी जगह जा रही है। राम का नाम और राम का काम दोनों को लेकर देश में धूम मची हुई है। ये तस्वीरें हैं कानपुर जेल की। यहाँ कैदी भी रामोत्सव में अपने तरीके से योगदान दे रहे हैं। रामलला की पताका जेल में तैयार हो रही है। कुल मिलाकर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को भव्य और दिव्य बनाने के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। शास्त्रों में देव प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा एक विशद एवं वृहद प्रक्रिया है, जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, पिछले 1 महीने से राम मंदिर सियासत की धुरी बना हुआ है। एक तरफ राम भक्तों का दशकों का इंतजार खत्म हो रहा है तो दूसरी तरफ नेताओं की जुबानी धार जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी के बीच सियासत हो रही है। कांग्रेस के बाद विपक्ष की कई पार्टियों ने निमंत्रण पत्र अस्वीकार कर दिया है। पहले न्योते पर संग्राम। निमंत्रण कोई भाजपा ने नहीं दिया है, सरकार ने नहीं दिया है। मंदिरों पर जुबानी तकरार। बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? फिर मर्यादा तार तार। अरे राम आपला आहे, बहुजनांचा आहे राम, शिकार करून खाणारा राम। और अब राम मंदिर के अधूरे निर्माण का राग।
जो मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ वहां कभी प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति की नहीं होती, इसके अशुभ माना जाता है। पिछले 1 महीने से राम मंदिर सियासत की धुरी बना हुआ है। एक तरफ राम भक्तों का दशकों का इंतजार खत्म हो रहा है, तो दूसरी तरफ नेताओं की जुबानी धार है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। 22 जनवरी की तारीख वो ऐतिहासिक दिन होगा जब रामलला अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। 24 की बिसात बिछी हुई है। ऐसे में राम के नाम पर सियासत काम पर है। बीजेपी और विपक्ष की तरफ से एक दूसरे पर सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। जिस तरह बीजेपी राम पथ से 24 में महाविजय की डगर खोज रही है, उससे विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये राम का उत्सव नहीं है, बल्कि बीजेपी के चुनावी कैंपेन की तरह है। बीजेपी इससे सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदा उठाना चाहती है। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव को देखते हुए बीजेपी अधूरे मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर रही है, जिसको लेकर शंकराचार्य भी ऐतराज जता रहे हैं। राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता ठुकराने के बाद कांग्रेस अब खुलकर बीजेपी पर हमला कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि इस आयोजन में धर्म कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, एक आदमी का राजनीतिक तमाशा है। क्या ये कार्यक्रम धार्मिक है? अगर ये कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? अगर ये कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो यह कार्यक्रम राजनीतिक है। ये तारीख का चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव देखकर तारीख चुनी गई। ये अंतर, ये स्पष्ट है। एक आदमी के राजनीतिक तमाशे के लिए हम अपने भगवान और अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ होते हुए कैसे देख सकते? हम जानना चाहते हैं कि मंदिर में कौन आए कौन ना आए, ये बताने वाले आप कौन हैं? प्रभु राम जब अयोध्या लौटे तो आम प्रजा उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ी थी। प्राण प्रतिष्ठा में वीवीआईपी की एंट्री लगाने वाले आप कौन हैं कि ये आएगा वो नहीं आएगा? कांग्रेस के हमले यही नहीं रुके हैं। राम मंदिर पर कांग्रेस ने कहा कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है, लेकिन बीजेपी ने इसका राजनीतिकरण कर दिया है। शंकराचार्य के बहाने कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तो अधूरे मंदिर निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा को अशुभ तक कह दिया है। धर्मशास्त्र के अनुसार जो मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ वहां कभी प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति की नहीं होती, इसके अशुभ माना जाता है। जितने भी राजनीतिक दल हैं जो जिनको निमंत्रण गया है, केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, शिवसेना, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, जितने के पास गया है, कौन जा रहा है? जो पार्टी भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं मान रही थी, उस पार्टी से और उम्मीद क्या करी जा सकती है? इन्होंने एक समय सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि राम सेतु काल्पनिक है, राम काल्पनिक है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले कांग्रेस अधूरे मंदिर का राग अलाप रही है, जिसके जवाब में बीजेपी ने हमले शुरू कर दिए हैं। बीजेपी ने कहा है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। एआईसीसी के स्टेटमेंट से स्पष्ट है कि धर्म के नाम पर इस इशू को पॉलिटिसाइज अगर किया जा रहा है तो उसके पक्ष में हम लोग नहीं हैं, लेकिन हर व्यक्ति की आज़ादी है, उसकी आस्था किस भगवान में है, किस देवता में है, किस मंदिर में है, किस गुरुद्वारा में है, उसका व्यक्तिगत निर्णय है। कोई भी कभी जा सकता है, लेकिन हमें मानते हैं कि इस प्रकार के इशू को पॉलिटिसाइज करके उसका राजनीतिक लाभ लेना, उसको हम सब गलत मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की सर्वानुमति के फैसले के बाद ये निर्णय हुआ। आज आम सहमति से इतना बड़ा भव्य मंदिर बना है। पहले कहते थे कि कोर्ट से फैसला हुआ तो हम मानेंगे। इन्होंने सदैव विरोध किया था राम जन्मभूमि का, और आज कांग्रेस पार्टी उसी मानसिकता के दबाव में है जो ये शाहबानों के मामले में झुकी थी कट्टरपंथियों के सामने।
बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा कि जहां एक तरफ पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहा है, तो वहीं कांग्रेस ऐसी बयानबाजी से उनके आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो कांग्रेस की विनाशकाले विपरीत बुद्धि को दिखाता है। 4 शंकराचार्य बोल रहे हैं, संत साधु बोल रहे हैं कि राम मंदिर इनकम्प्लीट है, जैसे तरीके से रामलला की प्रतिष्ठापन हो रही है वो ठीक नहीं है, तो उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? जब शंकराचार्य जी ही नहीं जा रहे हैं तो हमारा क्या जाने से क्या फायदा हो? जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। अगर उन्होंने निमंत्रण को ठुकराया है तो जनता उनको ठुकरा देगी। कांग्रेस के निमंत्रण कोई भाजपा ने नहीं दिया है, सरकार ने नहीं दिया है, उसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दिया है और उसे नकारना निश्चित तौर से यह रामद्रोही जो उनका आचरण है वो प्रकट हो जाता है। राम मंदिर पर कांग्रेस के बयान को बीजेपी राम विरोधी सोच बता रही है और आरोप लगाया है कि बीजेपी का विरोध करते करते अब पूरा विपक्ष राम विरोध में उतर गया है। साथ में इसकी नीति में जो तुष्टीकरण है, कांग्रेस के तुष्टीकरण इस देश को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। हिंदू देवी देवता सनातन का विरोध करना इनके स्वभाव में आ गया है, संस्कार में आ गया है। 2000 साल पहले भी मध्य प्रदेश की धरती से सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनवाया था। उसी मंदिर को 500 साल पहले बाबर ने तोड़ा है, तो मध्य प्रदेश कैसे पीछे रह सकता है? जब दोबारा मंदिर का निर्माण हो रहा है तो हम 5 लाख लड्डू भेजने वाले बाबा महाकाल से नगरी से, बाबा महाकाल का प्रसाद विक्रमादित्य की नगरी से। मध्य प्रदेश सरकार अपने इस अवसर पर इस पूरे उत्सव को अविस्मरणीय बनाने के लिए बाबा महाकाल का प्रसाद भेजेगी। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आता जा रहा है, सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही। उधर कांग्रेस के प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने को लेकर साधु संतों में भी काफी रोष है। कांग्रेस ने हिंदुत्व का बहिष्कार किया, सनातन धर्म का बहिष्कार किया, सनातन ने राष्ट्रीयता का बहिष्कार किया, सनातन का राष्ट्रीयता का बहिष्कार कांग्रेस ने किया है। इसलिए कांग्रेस को लोगों ने ठीक से जान लिया है कि कांग्रेस धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी है। ऐसे राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी, मानवता विरोधी कांग्रेस का साथ भारत के लोगों को नहीं देना चाहिए। एक कांग्रेस ने स्वयं अपने आप सिद्ध कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, वो आज बात कर रहा है जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, वो आज बात कर रहा है जिन्होंने राम भक्तों की सीना गोली से छलनी किया, वो आज बात कर रहा है जिन्होंने हिंदुओं को भगवा आतंकवाद मढ़ दिया दिग्विजय सिंह ने, वो आज बात कर रहा है उन कांग्रेस पार्टी के नेता, वो लोग जिन्होंने राम जी को इतने दिनों तक टेंट में रखने का महापाप किया, आज वो बात कर रहा है देश में लमसम 60 ऐसे कानून हैं जो सनातन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। वो सब एक ही इंडी अलायंस के पार्टनर्स हैं। इसलिए अगर मौसेरे भाई मिलकर के तय कर लेते हैं कि वो नहीं आएंगे, तो इससे पूरा देश विरोध कर रहा है, ये नहीं माना जा सकता। कभी निमंत्रण पर रार तो कभी मंदिरों पर सवार, कभी राम मंदिर को मनुवाद की वापसी तो कभी राम को मांसाहारी बताने पर कोहराम, और अब अधूरे निर्माण की बात। पिछले 1 महीने में राम मंदिर और राम भक्तों ने सियासतदानों का वो चेहरा देखा जिसके इस भव्य आयोजन को लेकर उम्मीद नहीं की होगी। दशकों के इंतजार के बाद 22 जनवरी को ऐतिहासिक पल होगा जब रामलला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। लेकिन इस ऐतिहासिक क्षण से पहले राम भक्तों के आनंद को सियासी दलों की जुबानी लड़ाई फीका कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।